जितने भी एसएससी एमटीएस के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम लेवल को लेकर। जैसे कि बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम देने के बाद में उन्होंने रिव्यू दिया कि भाई जीके में क्या आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक्चुअल में जीके का लेवल आ क्या रहा है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे सेशन 1 और सेशन 2 अटेम्प्ट को लेकर कि भाई आपको सेशन 1 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर सेशन 2 में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। वो सारी चीज़ें नहीं, आप कितने क्वेश्चन पर बिल्कुल सेफ हो जाओगे कि हमारा इस बार दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीके में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे। इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे। और एग्ज़ाम लेवल और कुछ फैक्टर्स दोस्तों होते हैं जो कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को कंसीडर करते हैं ना, बेसिकली वो पॉइंट्स मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। ठीक है, और जितने भी एसएससी एमटीएस के एक्सपीरियंस है या फिर जो भी एसएससी एमटीएस में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर सेफ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा डाउट ये है कि सर हमने जीके में कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी तैयारी में ही कमी हो। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, एक्चुअल में जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके ऊपर ना प्रेशर होता है। मैं आपको दो चीज़ें हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप मॉक टेस्ट अपने घर में देते हो ना और एग्ज़ाम हॉल में देते हो तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या होती है, आप ये बोल रहे हो कि सर हम अपने घर पे तो जो जीके में अटेम्प्ट रख पाते थे वो हम पेपर में नहीं रख पाए, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, जो आपके मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर्स आते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि भाई ईयर बाई ईयर आपके न्यू क्वेश्चंस ऐड होते हैं। और बेसिकली अगर जहाँ पर जीके की हम लोग बात करें तो जीके दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप उसको कितना ही पढ़ लो फिर भी दोस्तों आप उसमें एवरेज अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं जा सकते। मैं ये चीज़ें आपको पहले ही बताता हूँ। लेकिन इस बार कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये मानना है कि सर जीके में ये तो बात क्लियर है कि सर कम से कम एवरेज अटेम्प्ट तक तो हम जाते हैं, लेकिन इस बार एवरेज तक भी नहीं गए हैं। तो क्या इसमें मेरी गलती है या फिर पेपर का लेवल थोड़ा अप हो रहा है या कि जीके का लेवल अप हो रहा है। तो ये कुछ डाउट्स हैं सभी कैंडिडेट्स के जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, साथ ही दोस्तों इंग्लिश को लेकर भी बात करेंगे कि एक्चुअल में जो इंग्लिश है उसमें आपके कितने अटेम्प्ट होने चाहिए कि आप लोग बिल्कुल दोस्तों अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली अगर हम सबसे पहले आपके दोनों सेशंस को लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो सेशन 1 और सेशन 2 ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब सेशन 1 में दोस्तों आपके दो सब्जेक्ट आते हैं, आपका मैथ और रीजनिंग। 20-20 आपके क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं और 120 नंबर का आपका सेशन 1 होता है। बेसिकली इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये सिर्फ आपका क्वालिफाई होता है, इसके नंबर्स कभी भी आपके कट ऑफ पे ऐड नहीं होते। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सेशन 2 का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सेशन 1 भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बात को आप समझिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं नहीं अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो 12 क्वेश्चन पर यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है, और आपका ओबीसी है, ये सब 10 क्वेश्चन पे हो जाएंगे और एससी एसटी 8 क्वेश्चन पे इसमें क्वालिफाई वो कर जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद बात आ जाती है आपके सेशन 2 की, और यही दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से दोस्तों आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनती है, यानी कट ऑफ भी इसी से बनेगी और आपका सिलेक्शन भी सेशन 2 से ही होगा। अब जो सेशन 2 है ना भाई, इसमें इन्होंने क्या किया है, देखिए इसमें ऐसे सब्जेक्ट रखे हुए हैं जो कि अपने आप में ना एक चैलेंजिंग जो सब्जेक्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका जीके ही है। ठीक है, इंग्लिश इतना नहीं होता क्योंकि बेसिकली इंग्लिश में जितनी भी आप चीज़ें पढ़ते हो, और मैं ये मानता हूँ अगर आप डेली 2 घंटा आपने मान के चलो इंग्लिश को दिया और 2 घंटा दिया आपको जीके का, ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये देखने के लिए मिलता है कि आप इंग्लिश में कुछ ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जीके के। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर आपका सेशन 2 रहेगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके 50 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो रहेंगे आपके 150 यहाँ पर रहेंगे। यानी इस 150 में से ही दोस्तों आपकी कट ऑफ भी लगेगी और यहीं से आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर भी होता है। ठीक है, अब कितनी श्योरिटी दोस्तों आप लोग रखते हैं सिलेक्शन के लिए, ये आपका डिपेंड करता है सेशन 2 के जो है
क्वेश्चंस के अटेम्प्ट पर। अब देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं है, नॉर्मली हमने अच्छा अटेम्प्ट किया है, जो पढ़ा था उसमें से ही आया है। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है जीके की, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर परेशान किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पार्टिकुलरली बात करें तो सिर्फ जीके की ही बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके जीके के क्वेश्चंस हैं वो 25 हैं। अब 25 में से एक्चुअल में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि आप बिल्कुल सेफ अपने आप को मान सकते हैं। ठीक है, कहने के लिए तो भाई आप 25 भी कह लो। देखो होता क्या है ना, जब आपका एग्ज़ाम होता है और आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं, अपनी फ्रेंड सर्कल में भी आपके होते हैं, ठीक है, तो दो दोस्तों वहाँ पर आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि वो ये कहेंगे भाई मैं तो 50 के 50 ही करके आया हूँ, या जीके में बोलेगा कि मैं 24 करके आया हूँ, 25 करके आया हूँ, 23। फ्रेंड्स बोलने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल में जो चीज़ होती है ना वो क्लियर हो ही जाती है, क्योंकि देखिए रिजल्ट आता है और उसके बाद में उनकी जो रियलिटी है वो भी आपके सामने हो जाती है। ठीक है ना। यानी कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिसे हम बोलते हैं हवाबाज, ठीक है, जो कि 25 बताएंगे ये वो, और कुछ स्टूडेंट रियल वाले होते हैं जो एक्चुअल में तैयारी करते हैं और उनका जो अटेम्प्ट हो रहा होता है वो 15, 17 या 18 तक ही हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि जीके का रियल अटेम्प्ट दोस्तों यही है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये बोल रहा है ना कि भाई मैं जीके में 22, 23, 25 करके आया हूँ, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, अगर वो इतना करके आया है ना तो नेगेटिव कार्ड पीट के वो वहीं 12-13 पर आ जाएगा। ठीक है, आप ये बात क्यों नहीं समझते कि अटेम्प्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई आपको वे क्वेश्चन आते हैं तभी तो आपने अटेम्प्ट किए। भाई मान के चलो अगर आपका सेशन 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर आपको नेगेटिव मार्किंग दिख रही है और तब भी आप वहाँ बिना आते हुए क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता आपकी होगी। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस कम है, ओनली 50 क्वेश्चंस है, और इसमें भी आप अगर तुक्के मार रहे हैं ना तो बहुत दिक्कत में आप आ जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतना कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और आप सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मेहनत तो करनी पड़ती है, चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ता है, सिलेबस को भी कंप्लीट करना पड़ता है, मॉक भी देने पड़ते हैं। ठीक है, यानी 100% आपको अपनी तैयारी के साथ में एग्जाम में बैठना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे ना तो भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। भाई आप 2024 में जीरो हो, ये मत सोचो कि भाई पहले वाली चीज़ें हैं, क्योंकि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपकी दोस्तों कंपटीशन लेवल ना बढ़ता ही जा रहा है, और ये चीज़ें आप समझिए। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में देखो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कोई दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं है। वो कह रहे हैं कि सर जो हमने अपनी तैयारी करी, जो मॉक में देखा है नहीं हमारा, हम बिल्कुल सेटिस्फाई यहाँ से इंग्लिश को लेकर है। लेकिन जो लेवल अप डाउन चल रहा है ना वो जीके में ही चल रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है स्टूडेंट जो भी 20+ क्वेश्चन, जिसके 20+ क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में गए हैं, वो बिल्कुल इंग्लिश में सही करके आया है। क्योंकि आप क्या समझते हो कि कोई स्टूडेंट 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देगा? भाई 120 नंबर लाना कोई हलवा थोड़ी है, आपको भी इस चीज़ का पता है। क्योंकि भाई अगर कोई बच्चा 120 नंबर लेके आ रहा है ना तो उसका अटेम्प्ट कम से कम 45 क्वेश्चन के आसपास होगा ही होगा, इस चीज़ का आपको भी पता है। और जो आप कट ऑफ देखते हैं ना वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होती है, इस बार कट ऑफ इतनी हाई नहीं रहेगी, मैं वो पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है आपकी वैकेंसी कट ऑफ को लेकर, वो मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो होता है आपकी वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी ठीक है, इस बार लगभग 9500 के समथिंग वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 2022 की, अब आप कहोगे सर आपने 2023 क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसमें वैकेंसी भाई बहुत कम थी। अगर मैं 2022 की बात करूं तो लगभग 12,000 के समथिंग में यहाँ पर आपकी वैकेंसी थी, और एक नंबर मैं आपको देता हूँ 125, इसके इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ थी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ 2023 की तो लगभग 135 ये नंबर है। तो इस बार का नंबर क्या हो सकता है मेरे भाई? 128 हो सकता है, तो 130 हो सकता है। ये भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर 25 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। अगर किसी के 4 क्वेश्चन किसी को नॉर्मलाइजेशन में मिल गए तो 12 नंबर सीधे सीधे बढ़ जाएंगे। ठीक है, किसी को 10 क्वेश्चन मिल गए तो 30 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का दोस्तों हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर कि आप कितने पर सेफ हो, तो जो भी स्टूडेंट जनरल में आता है और 37 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। ओबीसी में लगभग दोस्तों
36 क्वेश्चन के आसपास। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग आप मान सकते हैं 35-36 क्वेश्चन के ही आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर एससी की बात करते हैं तो लगभग आप मानिए यहाँ पर 33 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी वाला बंदा यहाँ पर 32 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सेफ है अगर आपका भी इतना बन रहा है। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत हुई और जीके में आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।